हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में और हमें बात करनी है इसमें परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें इसमें थोड़ा सा बात करनी है। क्वेश्चन किया गया था कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनको कंपोजिशन के बेस्ड पर किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम टिश्यू के बारे में पहले बात कर लें। टिश्यू का मतलब होता है कि सेल्स का ग्रुप। सेल्स हम जानते हैं कि जो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल्स के बने हुए होते हैं, बेसिक यूनिट होती है। और ये जो टिश्यू होता है ये सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक ही फंक्शन के लिए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी एक ही तरह से होता है, तो इनको टिश्यू कहा जाता है। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। अब टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन आप देखते हैं तो एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में हमें बात करनी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है कि जिसमें सेल डिवीज़न हुआ करता है। इस टिश्यू में ये जो इसमें सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं और इनमें डिवीज़न हुआ करता है, ये मल्टीप्लिकेशन में हुआ करता है और इसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कभी मेरिस्टेमेटिक रहे होते हैं, कभी इनमें डिवीज़न रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद इनका डिवीज़न रुक जाता है और इनके सेल्स की डेथ हो जाती है। तो एक जगह ये रुक जाते हैं, इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं इनको परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। तो हमें इस बारे में बात करनी है परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में कि परमानेंट टिश्यू को उनके कंपोजिशन के बेस्ड पर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर राइट कर लेते हैं, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू है। इसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। क्लासिफिकेशन किसके, यहाँ पर हम राइट कर दें किस बेस पर क्लासिफिकेशन, तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ सेल्स। सेल्स के कंपोजिशन के बेस पर इनका जो क्लासिफिकेशन करना है हमें। तो इसमें अब इसका क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। एक तो हो जाएगा सिंपल, एक हो जाएगा सिंपल टिश्यूज़ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं इनकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो सिंपल टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सिंपल टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स की ओरिजिन आप देखते हैं या स्ट्रक्चर देखते हैं या फंक्शन देखते हैं, तो ओरिजिन भी सिमिलर होती है सारे सेल्स की, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। तो इनमें सारा कुछ जो सेल्स होते हैं उनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब सिमिलर होता है। तो ऐसे टिश्यूज़ को, ऐसे परमानेंट टिश्यूज़ को कहा जाता है सिंपल टिश्यू कहा जाता है। अब इसी से कंपेयर कर लें आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो ओरिजिन होती है, जो ओरिजिन है ये जिस तरह से यहाँ ओरिजिन कॉमन होती है, यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन लिखा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं फंक्शन। फिर एक एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी अगर ओरिजिन की बात करें, इनके सेल्स की अगर ओरिजिन की बात करें तो इसमें ओरिजिन कॉमन होती है। मतलब ये कि जिस तरह से इसमें सिमिलर था उसी तरह से इसमें सिमिलर होती है सेल्स की ओरिजिन। अब अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर नहीं होता, स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो कॉमन होगा, ये फंक्शन कॉमन होगा, स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होता जिसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। और सिंपल टिश्यूज़ में ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब सिमिलर होता है और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता, बाकी ओरिजिन और फंक्शन तो ये कॉमन होता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में और परमानेंट टिश्यूज़ में, जहाँ पर ये बात किया गया कि परमानेंट टिश्यू और इनको इनके कंपोजिशन के बेस्ड पर ये इस तरह का ये क्लासिफिकेशन है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें एक तरह का जो टिश्यू और आ जाता है, इसको हम कलर चेंज कर दें, ये एक तरह का जो टिश्यूज़ होते हैं जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सिक्रीशन में इन्वॉल्व जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है,
SECRETORY, सेक्रेटरी। तो ये थर्ड टाइप का हो गया, ये थर्ड टाइप का हो गया। तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू है यहाँ कितने टाइप के हो गए, ये 3 टाइप के हो गए। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने इसके सिंपल टिश्यूज़ के एग्जाम्पल देखें तो पैरेनकाइमा है, यहाँ पर अगर हम राइट कर दें तो पैरेनकाइमा है, या कोलेनकाइमा हो गया, या स्केलेरनकाइमा ये जो है ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, सिंपल टिश्यूज़ के। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल जाइलम फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हो गए। और अगर यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी वाला था तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो होता है, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं तो GLANDULAR, ये हो गया ग्लैंडुलर। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया LATICIFEROUS, लिटिसिफेरस। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल, और ये थर्ड वाला आपने देखा सेक्रेटरी, ये इन टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। तो ये परमानेंट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। तो सिंपल टिश्यूज़ में क्या होता है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो उनकी ओरिजिन जो होती है वो कॉमन होती है, और बाकी स्ट्रक्चर और फंक्शन ये सिमिलर होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो ओरिजिन है वो कॉमन होती है, और फंक्शन ये भी कॉमन है, लेकिन स्ट्रक्चर ये कॉमन नहीं होता है, ये डिफरेंस आ जाता है। और सेक्रेटरी तो इनमें जिनमें सिक्रेशन होता है ये इन टिश्यूज़ की बात होगी। तो उम्मीद करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।